नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं साइंस की थ्योरी को, जिसके अंदर हम लोग प्लांट मोर्फोलॉजी यानी पादप आकारिकी के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पादप आकारिकी में हमने जाना सबसे पहले कि आकारिकी क्या होती है यानी मोर्फोलॉजी क्या होती है। फिर हमने जाना कि पौधे जो होते हैं वो किन किन चीजों से मिलकर बनते हैं। पौधों में एक वेजिटेटिव भाग होता है, एक रिप्रोडक्टिव भाग होता है, यानी कि वेजिटेटिव में आ गई हमारी रूट, स्टेम, लीव। रिप्रोडक्टिव में आ गई फ्लावर और फ्रूट। फिर हमने जाना कि भाई पौधे भी तीन प्रकार के होते हैं, हर्ब यानी शाक, श्रब यानी झाड़ी, ट्री यानी पेड़। फिर हमने इनके एग्जांपल्स भी जाने। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा क्या कि एक प्लांट के अंदर जो जमीन के ऊपर वाला भाग होता है उसे शूट सिस्टम बोलते हैं, प्ररोह तंत्र, और नीचे वाले भाग को रूट सिस्टम यानी जड़ तंत्र बोलते हैं। फिर हमने जाना कि एक बीज किस तरह से अंकुरण करता है, यानी बीज जो होता है वो कैसे ग्रो करता है, उसके अंकुरण यानी जर्मिनेशन के बारे में जाना। जर्मिनेशन के लिए उसे ऑक्सीजन, तापमान यानी टेम्परेचर, और पानी की यानी मॉइस्चर की आवश्यकता होती है, ये हमने जाना। फिर हमने जाना कि बीज के अंदर से एक ऊपर निकलती है प्लूम्यूल, नीचे निकलती है रेडिकल। तो आज की क्लास हमारी रहेगी रेडिकल से निकलने वाली रूट की यानी जड़ की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। तो रूट की शुरुआत ही मैं इस बात से करूंगी कि रूट कहां से उत्पन्न होती है। तो रूट उत्पन्न होती है ओरिजिनेटेड फ्रॉम, यानी उत्पन्न होती है कहां से, बताओ। तो रेडिकल से। रूट कहां से निकलती है? रेडिकल से, यानी मूलांकुर से। लेकिन आगे बढ़ते हुए जब हम रूट में थोड़ा और आगे चलेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि कुछ जड़ें ऐसी भी होती है जो मूलांकुर से नहीं निकलती, वो बीज के ही किसी और भाग से निकल जाती है। एक हो गया प्लूम्यूल, एक हो गया रेडिकल, उसके अलावा वाले भाग से निकल जाती है। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो पहली बात मैंने आपको क्या बताई कि जड़ कहां से निकलती है। तो जड़ निकलती है रेडिकल यानी कि मूलांकुर से। अगली चीज आपको याद रखनी है स्टूडेंट, तीन बातें मैं यहाँ पे आपको लिख देती हूँ पहले, फिर आपको समझाऊंगी। पहली कि रूट जो होती है वो पॉजिटिव जियोट्रोपिक होती है। अभी समझाऊंगी, पहले लिख देती हूँ, ठीक है, तीनों बातों। यानी कि रूट क्या होती है? धनात्मक गुरुत्वानुवृत्ति। ठीक है, दूसरी बात क्या है? रूट जो होती है वो पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिक होती है। यानी कि अगेन धनात्मक, अब हाइड्रोट्रोपिक मतलब जलानुवृत्ति। देखो शब्दों को तोड़ूंगी मैं सिर्फ, और कुछ भी नहीं करूंगी। शब्दों को तोड़ के आपको ये कंसेप्ट समझाऊंगी सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, क्योंकि हमारी जो बायोलॉजी है ना उसकी खासियत ये है कि शब्द तोड़ के होते हैं। तीसरी बात आपको याद रखनी है, ये होती है नेगेटिव फोटोट्रोपिक। अभी आपको सुन के शब्द मुश्किल से लग रहे होंगे कि यार ये याद कैसे होंगे, लेकिन अभी मतलब समझ के आपको ऐसा लगेगा अरे ये तो पढ़ने की जरूरत नहीं दोबारा, ठीक है। यानी ऋणात्मक, और ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है बहुत ज्यादा, ऋणात्मक प्रकाशानुवृत्ति। अब समझिए क्या होता है। देखो अगर मैं आपसे पूछूं कि जड़ कहाँ होती है तो आप बोलोगे मिट्टी के अंदर होती है। क्या जड़ सूरज की तरफ, मतलब सूरज कहाँ पे होता है? तो आप बोलोगे ऊपर सूरज होता है। और मिट्टी कहाँ होती है? नीचे मिट्टी होती है। इतनी बात पता है आपको? सूरज कहाँ होता है? सूरज होता है ऊपर, और मिट्टी कहाँ होती है? नीचे। अब मुझे बताओ कि आपके पास यहाँ पे जड़ है, ठीक है, ये नीचे ग्रो करना चाहती है या जड़ ऊपर ग्रो करना चाहती है? बताओ। तो आप बोलोगे जड़ तो हमेशा नीचे जाना चाहती है। सही बात है, जड़ कभी भी ऊपर नहीं जाना चाहती, जड़ हमेशा नीचे जाना चाहती है। और नीचे ही कौन होता है? नीचे की तो हमारी पृथ्वी है, यानी अर्थ की जमीन है। और यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहाँ लगता है? ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण कहाँ लगता है? हमेशा नीचे की ओर लगती है ना ग्रेविटी जी। तो भाई जब सोइल जो है वो किसकी तरफ जा रही है? अर्थ की गुरुत्व के तरफ, यानी अर्थ की ग्रेविटी की तरफ जा रही है। तो वो क्या हो गई? देखो ग्रेविटी की तरफ जा रही है, यानी ग्रेविटी को पसंद करती है ना, ग्रेविटी को पसंद करती है, यानी ग्रेविटी के लिए क्या है? पॉजिटिव है, यानी ग्रेविटी के लिए धनात्मक है। किसके लिए धनात्मक है? ग्रेविटी के लिए। जियो यानी कि गुरुत्व, ठीक है, ट्रॉफिक यानी कि तरफ, यानी कि पॉजिटिव है किसकी तरफ? गुरुत्व की तरफ। समझ में आ गया? ट्रॉफिक का मतलब होता है मूवमेंट, यानी चलना।
तो अर्थ हमारी जो जड़ है, वो पौधे की जो जड़ है, हमारी पौधे की जो जड़ है वो किसकी तरफ जाती है, तो वो किसकी तरफ जाती है, जमीन की तरफ, यानी वो गुरुत्वाकर्षण के लिए क्या है, पॉजिटिव है, यानी धनात्मक है। अब मैंने साथ ही साथ बोला कि वो किसकी तरफ जाती है, गुरुत्वाकर्षण की तरफ। किससे दूर, किससे जा रही है बताओ, दूर किससे जा रही है, अगर ये नीचे जा रही है तो दूर किससे जा रही है, तो आप बोलोगे प्रकाश से दूर जा रही है, फोटो से दूर जाती है, सन से दूर जा रही है। प्रकाश के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल होता है, फोटो, यानी कि वो प्रकाश से दूर जा रही है, मतलब प्रकाश को पसंद नहीं करती, प्रकाश के लिए क्या है, नेगेटिव है। तो ये देखो नेगेटिव, ऋणात्मक, फोटो यानी प्रकाश की तरफ, प्रकाश की तरफ जाने के खिलाफ है, तो नेगेटिव फोटोट्रॉपिक। अब अगली बात सुनो, एक और चीज आप करके भी देख सकते हो, ये क्या करो, देखो करके देखने को छोड़ो, चलो मुश्किल हो जाएगा। एक्चुअली ये एक्सपेरिमेंट क्या है, देखो एक ना ऐसे एक टैंक लेते हैं, ठीक है, उस टैंक में क्या करते हैं, मिट्टी डाल देते हैं, ये मिट्टी डाल दी, टैंक में क्या कर दी, मिट्टी डाल दी, यहाँ पे एक पौधा लगा दिया, ये उसकी जड़ है, ठीक है, और यहाँ पे एक गड्ढा करके यहाँ पे बहुत सारा पानी रख दिया। अब थोड़े दिन बाद क्या देखा, थोड़े दिन बाद ऐसे पौधा उगाया था, थोड़े दिन बाद जब मिट्टी उखाड़ के देखी ना, तो रूट सारी ऐसे जा रही थी, सारी पानी की तरफ जा रही थी। तो मैंने क्या बोला, रूट हमेशा कहाँ जाती है, पानी की तरफ। देखो जमीन में एक कोई भी पौधा लगाओ और नीचे की तरफ अंडरग्राउंड वाटर हो, तो धीरे धीरे जड़ जो है ना वो दूर 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 जाके पौधे के मतलब पानी के पास जाना चाहती है, यानी रूट किसकी तरफ जाती है, पानी की तरफ, यानी क्या पसंद करती है, पानी पसंद करती है, यानी पानी के लिए पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव। और पानी के लिए कौन सा शब्द यूज होता है, हाइड्रो, तो हाइड्रोट्रोफिक, पानी की तरफ जाने के लिए पॉजिटिव है कौन, जड़। तो जड़ कहां से निकलती है, रेडिकल यानी कि मूलांकुर से निकलती है। जड़ जो होती है वो सनलाइट के खिलाफ है, यानी नेगेटिव फोटोट्रोपिक, यानी ऋणात्मक प्रकाशानुवृत्ति। जियो की पॉजिटिव है, यानी कि अर्थ की तरफ जाना चाहती है, तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक, यानी कि धनात्मक गुरुत्वानुवृत्ति। और पानी की तरफ भी जाना चाहती है, तो वो क्या हो गई, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिक, यानी धनात्मक जलानुवृत्ति। क्लियर इतनी बात, चल आगे बढ़ते हैं। कहा था ना, अब ये कंसेप्ट इजी लग रहा होगा सभी को, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको जड़ के बारे में क्या याद रखना है, आपको याद रखना है कि जड़ के अंदर नोड और इंटर नोड नहीं होते। क्या बोला मैंने, नोड, इंटर नोड एब्सेंट, यानी अभाव है, यानी एब्सेंट। अब आप बोलोगे भाई ठीक है मैम समझ में आ गया, नोड इंटर नोड नहीं होते, लेकिन नोड और इंटर नोड क्या होते हैं, गन्ना, गन्ना देखा है आप सभी ने, गन्ने को आपने देखा होगा, तो गन्ने में ना कुछ इस प्रकार से ना ऐसे गांठें से बंधी होती है ना, बस ये जो गांठें होती है ना, इस भाग को बोलते हैं नोड। और जो ये भी गांठ क्या है, नोड। और इन दोनों के बीच का जो भाग होता है ना, दो गांठों के बीच का, इन्हें बोलते हैं इंटरनोड। बताओ समझ में आ गया। अब जड़ जो होती है वो सीधी होती है, इनके बीच में कोई नोड कोई इंटरनोड नहीं होता, यानी कोई गांठें नहीं होती बीच बीच में। तो जड़ के पास नोड इंटरनोड, इंटरनोड की स्पेलिंग ठीक कर लेना भाई, अभाव है, एब्सेंट है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में नोड इंटरनोड ही बोलेंगे। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। जड़ के पास स्टूडेंट्स एक खास चीज होती है, वो होती है रूट हेयर। रूट हेयर प्रेजेंट, रूट के लिए हिंदी में मूल शब्द इस्तेमाल कर देते हैं काफी बार, तो मूल बाल मौजूद है। और ये भी ना मतलब रूट हेयर वैसे तो जड़ों में होते हैं, लेकिन जड़ों के एक प्रकार जिसके रेशेदार जड़ बोलते हैं ना, उसमें ज्यादा होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं देखो, जड़ में से छोटी छोटी दाढ़ियां निकल रही होती है, इस तरीके से छोटे छोटे बाल निकल रहे होते हैं, ये होते हैं रूट हेयर। इनका काम क्या होता है, ये पानी को सोखने का कार्य करते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली पहले एक हाथ था पकड़ने को, अब उस एक हाथ से भी कई हाथ निकल गए छोटे छोटे, तो सारे पानी को पकड़ रहे हैं, क्लियर है। उसके बाद जड़ के पास रूट कैप भी होती है, रूट कैप प्रेजेंट। अब आप बोलोगे भाई जड़ भी टोपी लगाती है, बिल्कुल लगाती है, मूल टोपी मौजूद होती है। जो जड़ का एकदम आखिरी कोना होता है ना, वहां पर ना इस तरीके से कैप होती है, ठीक है, इसे बोलते हैं मूल टोपी, ठीक है। ये भी सभी जड़ों में नहीं होती, किसी किसी में होती है, किसी किसी में नहीं, लेकिन क्वेश्चन आ जाए क्या जड़ के पास मूल टोपी होती है, बिल्कुल होती है। या क्वेश्चन जनरली पता है क्या होता है, ये वाली चीजें जो होती है वो कैसे पूछी जाती है, ये वाले पॉइंट तो सीधे ही पूछ लिए जाते हैं जैसे मैंने आपको बताए हैं, लेकिन उसके अलावा जो भी मैं आपको चीजें बता रही हूँ, क्वेश्चन आएगा कि निम्न में से जड़ के लिए क्या गलत है, 4 पॉइंट लिखे होंगे, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी बातें सही है कौन सी बातें गलत है। तो वहां पर अगर एक पॉइंट होता है कि जड़ के पास रूट हेयर होते हैं, तो आप बोलोगे सही बात है। जड़ के पास रूट कैप होती है, सही बात है, ठीक है। जड़ के पास नोड इंटरनोड होते हैं, गलत बात है,
क्लियर है? तो मैंने क्या बताया आपको, ये मैं रिपीट नहीं करूंगी ये, ठीक है, इतना बता दिया। इंटरनोड और नोड नहीं होते हैं, रूट हेयर होते हैं और रूट कैप होती है। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई सभी को? आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मैं बताती हूँ जड़ के कार्य। तो जड़ क्या क्या कार्य करती है भाई, चलिए देख लेते हैं। रूट के कार्य क्या क्या है, ठीक है, फंक्शंस ऑफ रूट, कार्य यानी कि फंक्शन या वर्क बोल लीजिए, वर्क ऑफ रूट। तो देखिए पहला काम रूट का होता है, एक तो ये स्टोरेज करती है, स्टोरेज ऑफ फूड, यानी कि खाने का संग्रहण करती है जड़। अब आप बोलोगे कैसे, तो मैं आलू की नहीं, गाजर, मूली, ये सब भी तो जड़ ही होती है। तो जड़ जो होती है वो खाने को संग्रहित करती है। क्लियर है? जड़ जो है वो खाने को संग्रहित करती है। दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या है, जड़ जो होती है वो वाटर एब्जॉर्ब करती है, पानी का अवशोषण करती है। अब देखो पौधे को पानी कहाँ देते हो, तो आप कहते हैं हम जब पानी देते हैं ना तो हम पूरे पौधे को नहला के आ जाते हैं, ऊपर से पानी देते हैं। मैं भी जब छोटी थी ना तो मैं ये सोचती थी कि पौधे को ना ऊपर से पानी दे देती हूँ, हमेशा मिट्टी में पानी दे देते हैं। लेकिन बड़ों को तो दिमाग ही नहीं है, मिट्टी में पानी दे देते हैं, बताओ पत्ते तो बेचारे सूखे रहेंगे। लेकिन अब जब मैं बड़ी हुई, जब मैंने पढ़े ये टॉपिक्स अपनी क्लासेस में, तब मुझे समझ में आया कि भाई पत्तों को कितना मर्जी पानी दे लो, पत्ते पी नहीं सकते, पत्ते पानी पी नहीं सकते। जड़, तना जो है, स्टेम जो है वो पानी पी नहीं सकती, पानी तो पी तो सिर्फ जड़ सकती है। यानी कि अगर मुझे प्यास लग रही है, मान लीजिए मुझे बहुत ज्यादा तेज प्यास लगी है और मैं अपने ऊपर पानी का पूरा बाल्टी उठेल दूं, मेरी प्यास नहीं बुझेगी। प्यास बुझाने के लिए तो पानी मुंह में ही जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर पौधे को प्यास लगी है, पौधे को पानी देना है, तो जड़ में ही देना पड़ेगा। और जड़ क्यों, क्योंकि जड़ के पास ही मुंह होते हैं पानी को सोखने के लिए। तो वाटर एब्जॉर्प्शन कौन करता है, पानी का अवशोषण करती है जड़। जड़ में से जाइलम शुरू होता है, जाइलम के बारे में आप सभी जानते हैं। जाइलम और फ्लोएम दो टिश्यू होते हैं, दो ऊतक होते हैं जो पौधों में पाए जाते हैं। जाइलम पानी और मिनरल को ऊपर पहुंचाता है और फ्लोएम पूरे प्लांट के अंदर क्या करता है, खाने को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, इसको भी थोड़ा डिटेल में आगे मैं बता दूंगी और मैंने पहले बताया भी हुआ है। तो पानी का अवशोषण कौन करती है, जड़ करती है। क्लियर है? नेक्स्ट फंक्शन, जड़ का काम क्या है, और आपको याद रखना पड़ेगा कि जड़ का कार्य है स्ट्रेंथ और सपोर्ट देना। क्या होता है कार्य, स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट। क्या मतलब है इस बात का भी बताती हूं मैं। जड़ जो है वो पौधे को ताकत एवं सहयोग देती है। क्या मतलब है इस बात का, देखिए जड़ जो होती है वो एक पौधा है, ठीक है, एक पौधा जमीन के ऊपर ऐसे खड़ा है तो वो खड़ा नहीं रह पाएगा अगर जड़ मिट्टी में ऐसे धस धस के उसको सपोर्ट ना दे या उसको ताकत ना दे। ठीक है, अब तेज हवा आई तो पौधे को तो उड़ के चला जाना चाहिए, लेकिन वो मिट्टी के साथ बंधा हुआ रहता है। क्यों? क्योंकि जड़ों ने पौधे को मिट्टी के साथ बांधा हुआ है। ठीक है, जब पेड़ को उखाड़ा जाता है ना, जब पेड़ को उखाड़ते हैं तो उसको बहुत ज्यादा जोर लगा के खींचना पड़ता है, इंसान नहीं कर सकता ये, वो स्पेशली उसके लिए व्हीकल्स बुलाए जाते हैं जो कि उसे खींचे। क्यों? क्योंकि जड़ ने उस पेड़ को जकड़ के रखा हुआ है, वरना इतना भारी पेड़ सीधा खड़ा कैसे रहे। ठीक है, एक इंसान है हट्टा कट्टा मोटा ताजा, उसकी टांगे बिल्कुल पतली हैं, तो कैसे वो ज्यादा टाइम गुजार पाएगा, उसके टांगों में इतनी ताकत नहीं है कि वो उसका वेट ले पाए। ठीक है, तो पेड़ तो इतना भारी होता है तो उसकी जड़ों को भी बहुत ज्यादा मजबूत होना पड़ता है और बहुत ज्यादा सॉइल को अपने साथ बांध के रखना पड़ता है। ठीक है, गाय जब पौधे खाती है तो गाय के पौधे खाने में उन्हें टूट जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं टूटते क्योंकि वो अंदर तक धसे हुए होते हैं। तो जड़ वो कौन करता है ये काम, पौधे को जोड़ के रखना मिट्टी के साथ। बहुत तेज बारिश, बहुत तेज तूफान आने पर भी पौधे लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि पौधों को जड़ जो है वो स्ट्रेंथ और सपोर्ट यानी ताकत और सहयोग देती है। क्लियर है? इसके बाद दो और बातें हैं जो कि आपको जड़ के बारे में याद रखनी है। उसके बाद हम पढ़ेंगे जड़ के टाइप्स। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे जड़ के टाइप्स। चलिए, दो बातें क्या है, देखिए एक क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जड़ की बाहरी परत क्या कहलाती है। ठीक है, आउटर कवरिंग ऑफ रूट। अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि हमारी बॉडी की आउटर कवरिंग क्या होती है, तो आप बोलोगे हमारी बॉडी के सबसे बाहर क्या होती है, हमारी त्वचा होती है, हमारी स्किन होती है। ठीक है, उसी तरीके से जड़ की भी एक आउटर कवरिंग होती है। तो याद रखिएगा जड़ की आउटर कवरिंग को कहते हैं एपिब्लेमा। क्या कहते हैं, एपिब्लेमा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, जिसे बोल देते हैं हिंदी में मूल त्वचा। लेकिन मैं फिर बोल रही हूँ ये हिंदी में भी एपिब्लेमा लिखा मिलेगा आपको, मूल त्वचा कोई नहीं लिख के देगा। ठीक है, क्योंकि मूल त्वचा पढ़ के तो किसी को भी समझ में आ जाए, हिंदी आसान लगती है, एपिब्लेमा ही मिलेगा। एपिब्लेमा क्या होती है, जड़ की आउटर कवरिंग।
लेकिन आपने सुना होगा एपिडर्मिस, तो एपिडर्मिस होती है पत्ते की आउटर कवरिंग, एपिडर्मिस पत्ते के बाहर होती है, एपिब्लेमा रूट के बाहर होती है, ठीक है, कंफ्यूज मत करना। और हमारे बाहर क्या होती है, स्किन होती है। तो रूट की आउटर कवरिंग को क्या बोलते हैं, एपिब्लेमा। उसके बाद मैंने आपको बोला कि सारी रूट कहां से निकलती है, रूट क्या है, जड़ है, लेकिन एक आपको मुझे खास जड़ के बारे में बताना है। एक खास जड़ है जो कि तने में से निकलती है। कहां से निकलती है, तने में से। मैंने आपको क्या बोला कि एक बीज में से दो चीजें निकलती है, एक होता है प्रांकुर ऊपर प्लूम्यूल, एक होता है रेडिकल नीचे मूलांकुर, और रेडिकल से सारी जड़ें निकलती है ना। लेकिन आपको याद रखना है एक खास टाइप की जड़ है जो कि प्लूम्यूल की स्टेम से निकलती है, यानी तने से निकलती है। तो क्या है, जड़ जो तने से निकलती है उसे क्या कहते हैं, उसे बोलते हैं श्वसन जड़। क्या बोलते हैं, श्वसन जड़, ठीक है। रूट दैट arises या produces from stem, उसे बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमेटोफोर। क्या बोलते हैं, न्यूमेटोफोर, ठीक है, श्वसन जड़। देखो ये कुछ इस तरीके से ना, ये ऐसे निकल रही होती है ऊपर की तरफ, मैं फोटो लगा दूंगी साइड में। न्यूमेटोफोर यानी श्वसन जड़ कहाँ निकलती है, ऊपर की तरफ, और तने से निकलती है। अब देखो एक और चीज सुनो, मैंने क्या बोला था, जड़ हमेशा जमीन के अंदर जाती है क्योंकि वो क्या होती है, नेगेटिव फोटोट्रोफिक, यानी प्रकाश के खिलाफ होती है। लेकिन ये कहां जा रही है, ये ऊपर जा रही है, तो ये क्या होंगी, ये होंगी पॉजिटिव फोटोट्रोफिक, ये बात याद रखिएगा। और अगर ये पॉजिटिव फोटोट्रोफिक है तो ये क्या होंगी, नेगेटिव जियोट्रोपिक, यानी ये क्या है, ये है धनात्मक प्रकाशानुवृत्ति, और ये क्या है, ये है नेगेटिव जियोट्रोपिक, यानी ऋणात्मक गुरुत्वानुवृत्ति, ठीक है। तो हमने क्या क्या बातें की जड़ के बारे में अभी तक। हमने सबसे पहले बोला कि जड़ जो होती है वो रेडिकल यानी मूलांकुर से निकलती है, कुछ के सिवाय, कुछ की बातें हम आगे करेंगे, जैसे कि एग्जांपल न्यूमेटोफोर बता दिया, और भी होती है वो भी आगे बताऊंगी। फिर हमने बताया कि जड़ जो होती है वो प्रकाश के खिलाफ यानी नेगेटिव फोटोट्रोपिक, यानी कि ऋणात्मक प्रकाशानुवृत्ति होती है। धरती के तरफ यानी कि पॉजिटिव जियोट्रोपिक, यानी कि धनात्मक गुरुत्वानुवृत्ति होती है। पानी की भी तरफ यानी कि हाइड्रोट्रोपिक, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिक, यानी धनात्मक जलानुवृत्ति होती है। फिर हमने बात की कि जो जड़ होती है उसके पास ना तो नोड होता है ना इंटरनोड होता है। फिर हमने बात की कि जड़ के पास रूट हेयर यानी मूल बाल होते हैं जो कि पानी का अवशोषण करते हैं, और मूल टोपी होती है यानी रूट कैप होती है। फिर हमने बात की कि जो जड़ होती है उसकी बाहरी कवरिंग को क्या बोलते हैं, एपीब्लेमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपीब्लेमा बोलते हैं, मूल त्वचा। फिर हमने बात की कि जो जड़ होती है उनके ऊपर न्यूमेटोफोर पाए कुछ ऐसी जड़ होती हैं जो तने से निकलती है, जमीन के ऊपर की तरफ निकलती है, उन्हें न्यूमेटोफोर बोलते हैं, यानी श्वसन जड़, जो कि पॉजिटिव फोटोट्रोपिक हो गई, नेगेटिव जियोट्रोपिक हो गई। फिर हमने इसके अलावा बात की थी कि जड़ के कार्य क्या हैं, तो पानी को एब्जॉर्ब करती है जाइलम की मदद से, रूट हेयर की मदद से। जड़ जो है वो स्ट्रेंथ और सपोर्ट देती है पौधे को, ठीक है। और जड़ जो होती है वो खाने को स्टोर करती है, फूड को स्टोर करती है। और आप सभी जानते हो कि पौधे फूड को स्टोर किस फॉर्म में करते हैं, तो पौधे फूड को स्टोर स्टार्च की फॉर्म में करते हैं, पता है ना आप सभी को, स्टार्च की फॉर्म में, मांड की फॉर्म में। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं रूट की टाइप्स पे, ठीक है। रूट पूरा का पूरा आज मैंने खत्म कर देना है, रूट पूरा का पूरा मैंने आज खत्म कर देना है इसी क्लास में। देखिए रूट होते हैं दो प्रकार के। रूट कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक होती है टैप रूट। अच्छा, अगर आप लोगों को क्वेश्चन होगा कि मैम क्या इतना डीप एग्जाम में आएगा, तो भाई 2021 के क्वेश्चन पेपर में तो आया है, आगे का मुझे पता नहीं, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है आप लोगों को पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि हमें और बेटर प्रिपेयर करना है ना। नॉर्मल चीजें तो आप सारी पढ़ चुके हो, कब से पढ़ रहे हो, लेकिन अब आपको थोड़ा सा और डीप पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। तो रूट होती है दो प्रकार की, एक होती है टैप रूट जिसे बोला जाता है मुसला जड़, क्या बोला जाता है, मुसला जड़, और दूसरी होती है एडवेंटिशियस रूट, एडवेंटिशियस रूट, ठीक है। इसे बोला जाता है कई नामों से जाना जाता है, इसे बोला जाता है रेशेदार जड़, इसे बोला जाता है फाइब्रस रूट, ठीक है। और क्या बोला जाता है इसे, अपस्थानिक जड़,
इसे बोला जाता है झकड़ा जड़। ठीक है, इसके कई नाम है। ठीक है, इसके कई नाम है। क्लियर है? अगली चीज क्या याद रखनी है आपको इसके बारे में, देखो जो टैप रूट है, देखो रूट कितने प्रकार की है, दो प्रकार की, एक होती है टैप रूट, एक होती है एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट को मुसला जड़ कहते हैं, एडवेंटिशियस रूट को रेशेदार जड़ यानी फाइब्रस रूट भी कहते हैं, अपस्थानिक जड़ भी कहते हैं, झकड़ा जड़ भी कहते हैं। क्लियर है? अब आपको क्या याद रखना है कि मैंने आपको बोला था कि सारी जड़ें रेडिकल से बनती है कुछ के अलावा। तो देखो यही चीज याद रखनी है कि ये किससे बनती है, रेडिकल से बनती है, रेडिकल से बनती है, यानी ये मूलांकुर से बनती है। किससे बनती है, मूलांकुर से बनती है, लेकिन ये रेडिकल से नहीं बनती, रेडिकल से नहीं बनती, मूलांकुर से नहीं बनती। तो ये किससे बनती है, सीड के बचे हुए एम्ब्रियो से बनती है। सीड में जो बचा हुआ एम्ब्रियो है ना, वहां से बनती है ये जड़। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और चीज याद रखना है कि ये जो जड़ है ये किसमें होती है, ये मोनोकोट में होती है, यानी एक बीजपत्री में होती है। और ये जो जड़ है ये किसमें होती है, डाइकोट में होती है, यानी द्विबीजपत्री में होती है। सारे द्विबीजपत्री में ऐसी मिलेगी और सारे एक बीजपत्री में मोनोकोट में ऐसे मिलेगी। क्लियर है? उसके बाद ये याद रखना है कि ये डीप इन सोइल चली जाती है, ये मिट्टी में, मृदा में बहुत गहराई तक चली जाती है। बहुत गहराई तक कौन चली जाती है, फाइब्रस रूट। ये डीप नहीं जाती, यानी ये ज्यादा गहराई तक नहीं जाती। ठीक है, यानी कि सीधी सी बात है, ये ज्यादा गहराई तक जाएगी, यानी कि इसे पानी बहुत ज्यादा चाहिए होता है, इसे पानी थोड़ा कम चाहिए होता है, ये ऊपर ऊपर का ले लेती है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या बताया, रूट होती है दो प्रकार की, एक होती है टैप रूट, एक होती है फाइब्रस रूट। अच्छा मैंने नाम रब कर दिया, गलती से करना नहीं था मुझे। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि जो टैप रूट होती है वो क्या होती है, दोबारा लिखूंगी। टैप रूट जो होती है वो रेडिकल से बनती है, यानी मूलांकुर से बनती है, जबकि एडवेंटिशियस रूट मूलांकुर से नहीं बनती। फिर मैंने बताया जो टैप रूट होती है वो डीप 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 चली जाती है मिट्टी के अंदर, ये एडवेंटिशियस रूट नहीं जाती। फिर मैंने बताया टैप रूट मोनोकोट में होती है, एडवेंटिशियस रूट डाइकोट में होती है। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे, इनका स्ट्रक्चर देखते हैं। टैप रूट यानी मूसला जड़ और फाइब्रस रूट, सॉरी फाइब्रस बोल देती हूँ, फाइब्रस या एडवेंटिशियस रूट यानी रेशेदार जड़। ठीक है, सारे नाम याद रख लेना, नाम सारे याद रख लेना। ठीक है, अब इनकी आगे डीप बात करते हैं। अगर मैं इनके स्ट्रक्चर की बात करूं, देखो मैं इमेज भी दे दूंगी, लेकिन देख लो, ये है मिट्टी, ये है मिट्टी। देखो इसमें क्या होता है, एक मूल रूट होती है, एक क्या होती है, मूल रूट, इसे बोलते हैं प्राइमरी रूट, प्राइमरी यानी प्राथमिक। इससे निकलती है फिर सेकेंडरी रूट, क्या निकलती है इससे, सेकेंडरी, यहां पे लिखती हूं सेकेंडरी यानी द्वितीय। ठीक है, फिर इस सेकेंडरी से निकलती है क्या, सेकेंडरी से निकलती है टर्शरी। ये देखो समझ में आ रहा है, तो सेकेंडरी से क्या निकली, टर्शरी यानी तृतीय जड़। ठीक है, तो टैप रूट में क्या सिस्टम होता है, एक बड़ी सारी जड़ होती है, एक बड़ा सारा हाथ है जिसमें से और कई हाथ निकल रहे हैं जिन्हें सेकेंडरी बोल देंगे, और फिर उन हाथों से भी और हाथ निकल रहे हैं जिन्हें टर्शरी बोल देंगे। ये क्या होती है, फाइब्रस रूट। अगर एडवेंटिशियस रूट की बात करूं तो देखो इस पॉइंट, एक ही पॉइंट है, यहीं से ही सारी जड़ निकलेगी, यहीं से ही सारी जड़ निकलेगी, ये होती है एडवेंटिशियस रूट। इनके ऊपर क्या होते हैं, इनके ऊपर ज्यादातर रूट हेयर होते हैं, इनके ऊपर क्या होते हैं, रूट हेयर यानी कि मूल बाल होते हैं एडवेंटिशियस रूट के ऊपर या फाइब्रस रूट के ऊपर। क्लियर है? अब पढ़ेंगे इनके टाइप्स, अब पढ़ेंगे इनके टाइप्स को मैं बोलूंगी जो बहुत ज्यादा डीप स्टडी कर रहा है, ठीक है, जो जनरल जैसे दुर्गा शक्ति या कमांडो अगले साल के लिए तैयारी कर रहा है, सीईटी, लेकिन जो बच्चे ग्राम सचिव के लिए तैयारी कर रहे हैं, सीईटी के लिए तैयारी कर रहे हैं, या रेलवे के बारे में पढ़ रहे हैं, वो सभी ये जरूर करेंगे। एसएससी वाले भी ये जरूर पढ़ेंगे, टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे जरूर। ठीक है, तो टैप रूट और फाइब्रस रूट आगे भी कई प्रकार की होती है। कौन कौन सी, चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं टैप रूट के प्रकार की। तो टैप रूट होती है 4 प्रकार की। कौन कौन सी, पहली है कोनिकल, ठीक है, जिसे हिंदी में बोल देते हैं शंक्वाकार। अब इनका मतलब समझाती हूँ कैसी कैसी होती है। ठीक है, अभी सिर्फ और सिर्फ मैं टैप रूट की बात कर रही हूँ। दूसरी है नेपिफोम, दूसरी क्या है, नेपिफोम, जिसे बोल देते हैं कुंभाकार।
है फ्यूजिफॉर्म, मुश्किल लग रही होगी लेकिन अभी करेंगे तो आपको इजी लगेगी। तर्क रूपी, जनरली ये हिंदी इंग्लिश में सेम ही लिखी होती है। और चौथी है, हम पढ़ चुके हैं जिसके बारे में, न्यूमेटोफोर, वो इसमें आती है। किसमें आती है? फाइब्रस में आती है, सॉरी टैप रूट में आती है। न्यूमेटोफोर यानी श्वसन जड़। ठीक है, तो पहली है कोनिकल रूट यानी शंक्वाकार जड़, दूसरी है नेपिफॉर्म रूट यानी कुंभाकार जड़, फ्यूजिफॉर्म रूट यानी तर्क रूपी जड़, और न्यूमेटोफोर यानी श्वसन जड़। अब बात करते हैं कोनिकल कैसी होती है, कुंभाकार कैसी होती है, तर्क रूपी कैसी होती है, और श्वसन कैसी होती है। देखो कोनिकल आपको दिख रही है कोन शेप की, कुछ इस प्रकार की होगी, ऊपर से मोटी, नीचे से पतली, ये होती है कोनिकल। ऐसा कुछ दिखता है आपको? ऐसा कुछ आपको कुछ याद आया इसको देख के? इसको देख के याद नहीं है? गाजर, तो याद रखना है ये रूट किसमें होती है? कैरेट यानी गाजर में ये रूट होती है। गाजर ऐसी शेप की होती है ना, कोनिकल। ठीक है, अब आप सोचोगे मूली भी, मूली इसमें नहीं होती, अभी मूली की बात करेंगे। फिर आती है कुंभाकार, कुंभाकार यानी कुंभी, घड़े जैसी, गोल सी। ठीक है, इसकी शेप कुछ इस प्रकार की होती है, कुछ इस प्रकार की, घड़े जैसी या गोल आप बोल सकते हो। ठीक है, कैसी होती है? गोल, घड़े जैसी। ठीक है, तो इसमें कौन आ जाता है? इसमें आ जाती है हमारी शलगम। ठीक है, शलगम किसमें आ जाती है? इसमें चुकंदर, लाल रंग का होता है, वो भी किसमें आ जाता है? इसमें। गोल गोल होते हैं ना चुकंदर, और शलगम जो होती है उसकी शेप भी ऐसी होती है, हांडी जैसी या घड़े जैसी मान लीजिए। ठीक है, फिर आती है फ्यूजिफॉर्म यानी कि तर्क रूपी। फ्यूजिफॉर्म का मतलब है, देखो ऊपर से भी पतली, नीचे से भी पतली, यानी ऊपर से पतली है, फिर मोटी, और फिर नीचे से पतली। ये क्या हो जाती है? अब इसको देख के कुछ याद आ रहा है? इसको देख के याद आएगी मूली, मूली यानी कि रेडिश। और लास्ट है न्यूमेटोफोर। न्यूमेटोफोर के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये ऊपर की तरफ ऐसी निकली हुई होती है। ठीक है, इमेज भी दिखा दूंगी मैं। ये किसमें होती है? तो याद रखना ये होती है राइजोफोरा। इसके अंदर होती है, राइजोफोरा के अंदर होती है। इसका एग्जांपल याद रखना, राइजोफोरा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सीरियसली क्वेश्चन आएगा, न्यूमेटोफोर जड़ किसमें होती है, श्वसन जड़ किसमें होती है? राइजोफोरा में होती है। राइजोफोरा में कौन सी जड़ होती है? न्यूमेटोफोर होती है। क्लियर है? तो मैंने आपको बताया टैप रूट के बारे में। टैप रूट एक ऐसी रूट है जो कि जिसे मूसला जड़ कहते हैं, जो कि मोनोकोट में पाई जाती है, जो कि सोइल के अंदर बहुत गहराई तक जाती है। ठीक है, फिर मैंने बात बताई कि ये बनती है रेडिकल यानी मूलांकुर से। टैप रूट के अंदर एक पहले प्राथमिक जड़ होती है, जिससे कि द्वितीय यानी सेकेंडरी जड़ निकलती है, और जिससे कि टर्शियरी जड़ निकलती है। क्लियर है? फिर मैंने बात की कि टैप रूट के एग्जांपल क्या है, तो 4 एग्जांपल है। पहला है कोनिकल यानी शंक्वाकार, जो कि कोन जैसा दिखता है, ऊपर से मोटा, नीचे से पतला, गाजर इसका एग्जांपल हो गया। फिर हमने बात की नेपिफॉर्म यानी कुंभाकार की, कुंभी जैसी यानी कि घड़े जैसी या गोल शेप होती है इसकी, जैसे कि शलगम और चुकंदर। फिर आता है हमारे पास फ्यूजिफॉर्म यानी तर्क रूपी। ये ऊपर से भी, फ्यूज का मतलब हुआ, देखो फ्यूज का मतलब जुड़ना, तो ऊपर से भी जुड़ गई, नीचे से भी जुड़ गई। ऐसे हमने मसल फाइबर भी पढ़े थे कि हमारी बॉडी के अंदर एक फ्यूजिफॉर्म मसल फाइबर होते हैं, है ना, वो भी हमने पढ़े थे, स्मूथ मसल बोलते हैं जिसे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ऊपर से पतली, फिर मोटी, फिर पतली। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल हो गया मूली यानी रेडिश। फिर हमने पढ़ा चौथा न्यूमेटोफोर यानी श्वसन जड़, जो कि इसमें होती है राइजोफोरा में, और ये जमीन के बाहर की तरफ होती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं किसके ऊपर? हमारे फाइब्रस रूट के यानी एडवेंटिशियस रूट के एग्जांपल पे। टैप रूट यहाँ पे हमारा खत्म हो गया। किसकी बात करेंगे हम? फाइब्रस रूट के एग्जांपल की, मतलब टाइप्स की बात करें। तो पहला फाइब्रस का एग्जांपल क्या जाएगा? तो देखिए, इस टैप रूट को हटा देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, फाइब्रस रूट के एग्जांपल पढ़ रहे हैं, तो पहला एग्जांपल फाइब्रस रूट का क्या जाएगा? पहला जाएगा ट्यूबरस रूट या ट्यूबरस जड़, जिसे बोल देते हैं साकत्व जड़। क्या बोल देते हैं? साकत्व जड़। दूसरा जाएगा स्टिल्ट रूट, जटा बोल देते हैं इसे। तीसरा होगा पैरासिटिक यानी परजीवी जड़ होती है। ठीक है, चौथी आती है क्लाइंबिंग। इन सभी की फोटो मैं साइड में लगा दूंगी, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आरोही जड़। फिर आती है प्रोप। मैं फिर बोल रही हूँ, अगर आप लोगों को डाउट है कि ऐसा पेपर में आएंगे या नहीं आएंगे, तो बिल्कुल आ सकते हैं, इतनी डीप क्वेश्चन आ सकते हैं। यहाँ से नहीं तो एग्रीकल्चर में आ जाएंगे, बायोलॉजी में नहीं तो एग्रीकल्चर में आ जाएंगे, तो पढ़ना जरूर है। ये मत सोचना कि ये मुश्किल लग रहा है तो करना नहीं है, या पहली बार पढ़ रहे हो तो करना ही नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि पेपरों में ये पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको करवा रही हूँ, और बहुत डिमांड पे। ठीक है, देखिए एडवेंटिशियस रूट होती है 6 प्रकार की। पहली होती है ट्यूबरस रूट यानी कि साकत्व जड़। दूसरी होती है स्टिल्ट यानी कि जटा। पैरासिटिक यानी परजीवी। क्लाइंबिंग यानी कि आरोही। प्रोप यानी कि स्तंभ। और एरियल यानी कि वायुवीय।
अब एक चीज पहले इसको पढ़ने से पहले पहले मैं आपको ये बता दूं कि क्वेश्चन अगर ऐसे नहीं आया कि भाई टैप रूट के कितने प्रकार होते हैं या न्यूमेटोफोरिक टैप रूट है, एडवेंटिशियस रूट है, ऐसा क्वेश्चन आए ना आए, आपके पास ऐसा क्वेश्चन जरूर आ सकता है निम्नलिखित में से क्या एक जड़ है। ठीक है, ऑप्शन में मिल जाएगा आपको आलू मिल जाएगा, ऑप्शन में आपको ऑप्शन में अदरक मिल जाएगा, ऑप्शन में आपको ऑप्शन में शक्करकंदी मिल जाएगी, ठीक है, आपको ऑप्शन में मान लीजिए कुछ भी और गाजर मूली मिल जाएगी। तो आप जानते हो कि गाजर मूली जड़ में पढ़ा था हमने, आप जानते हो शक्करकंदी हमने जड़ में पढ़ा था। तो इस तरीके से आपको याद रखने हैं। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं इन छह को हम डिटेल में पढ़ते हैं थोड़ा सा। तो देखिए ट्यूबरस जो है, ट्यूबरस रूट जो है, साकत्व जड़, ये किसमें पाई जाती है? तो याद रखना ये पाई जाती है शक्करकंदी में। किसमें पाई जाती है? शक्करकंदी में ट्यूबरस रूट पाई जाती है। जटा, जटा जैसे शिव जी की जटाएं होती है ना, उस तरीके से जटाधारी पौधे होते हैं। ऐसा लगता है इनमें से ना जटाएं निकली हुई है, फोटो में लगा दूंगी साइड में। ये किसमें होती है? तो याद रखना ये होती है हमारी गेहूं में यानी व्हीट में, धान में यानी राइस में, और मक्का में यानी कॉर्न में। कौन सी होती है? हमारी स्टिल्ट यानी जटा रूट होती है। फिर बात करते हैं पैराफिटिक। तो पैराफिटिक का नाम परजीवी, परजीवी जो दूसरे से अपना पोषण ले, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको टिक कर लेना। परजीवी किसमें होती है? तो कफकटा में, कफकटा यानी अमर बेल। ठीक है, ये दूसरे पौधों के ऊपर जकड़ के रहता है और उसी से अपना न्यूट्रिशन लेता है। ठीक है, फिर आती है क्लाइंबिंग यानी आरोही, यानी दूसरे के ऊपर चढ़ती हुई। तो आपने घर, सबके घर में होता है मनी प्लांट का पौधा, और वो आपने देखा है कि वो कैसे अपने को बीच में उसके लिए लकड़ी लगानी पड़ती है और वो उसके ऊपर ही क्लाइंब करता है यानी चढ़ता है। ठीक है, तो मनी प्लांट का पौधा हो गया। प्रोप रूट यानी स्तंभ जड़, तो ये किसमें होती है? तो आपने बचपन में कभी किया भी होगा, पेड़ों की डालियां पकड़ के और उसके साथ झूला बना के झूले होगे। ठीक है, और जो टार्जन, टार्जन जो होता है वो भी उसी के सहारे से पेड़ों से लटकता हुआ चलता है। तो वो कौन सी होती है? स्तंभ जड़, जो कि किसमें पाई जाती है? बनियन ट्री में यानी बरगद के पेड़ में। उसके बाद आता है वायुवीय जड़, यानी कि वायु में तैरती हुई जड़ मिलती है। मतलब कि आप इस तरीके से देखेंगे, मान लीजिए एक गमला है, तो इसके अंदर से ना इस तरीके से ऐसे निकल रही होती है जड़ें। ठीक है, फोटो मैंने लगा दी साइड में। ये होती है ऑर्किड के पौधे में, ऑर्किड का फ्लावर होता है ना, ऑर्किड के पौधे में हमें ये जड़ मिलती है। क्लियर है? तो इसी के साथ हो गया हमारा जड़ टॉपिक फाइनली खत्म। क्या क्या पढ़ा हमने? हमने शुरुआत की कि जड़ किससे मिलकर बनती है। तो जड़ किससे बनती है? तो जड़ हमारी रेडिकल से बनती है, यानी कि मूलांकुर से बनती है। जड़ का कार्य क्या है? तो पानी का अवशोषण करता है, खाने को संग्रहण करता है, और पौधे को सपोर्ट और स्ट्रेंथ देता है, ताकत देता है। फिर हमने पढ़ी कि जड़ की बाहरी कवरिंग को एपिप्लमा बोलते हैं, मूल त्वचा बोलते हैं। जड़ के पास रूट हेयर भी होते हैं, रूट कैप भी होती है। जड़ जो होती है वो पौधे रोशनी के खिलाफ यानी नेगेटिव फोटोट्रॉफिक होती है, लेकिन पॉजिटिव जियोट्रॉफिक और पॉजिटिव हाइड्रोट्रॉफिक होती है। ठीक है, धनात्मक ही जलानुवृत्ति होती है, धनात्मक ही हमारी गुरुत्वानुवृत्ति होती है, लेकिन ऋणात्मक प्रकाशानुवृत्ति होती है। फिर हमने बात की कि जड़ दो प्रकार की होती है। जड़ के प्रकार कौन कौन से हैं? तो टैप रूट और फाइब्रस रूट। टैप रूट जिसे मूसला जड़ कहते हैं, फाइब्रस रूट जिसे एडवेंटिशियस रूट, रेशेदार जड़, और कई नामों से जाना जाता है, झगड़ा जड़, अल्पस्थानिक जड़, इन सब नामों से जाना जाता है। टैप रूट के बारे में हमने बात की कि ये रेडिकल से बनती है, ये ज्यादा डीप, ये बहुत डीप जाती है। इसमें से पहले एक प्राइमरी जड़ निकलती है, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। इसके एग्जांपल हमने डिस्कस किए, जिसमें हमने कई सारे एग्जांपल्स देखे। कॉनिकल देखे जो कि गाजर में हो गई, नेपिफॉर्म देखी जो कि हमारी हांडी जैसी हो गई, शलगम में हो गई, चुकंदर में हो गई। फिर हमने फ्यूजिफॉर्म देखी मूली के अंदर, और न्यूमेटोफोर श्वसन जड़ देखी राइजोफोरा के अंदर। फिर हमने बात की एडवेंटिशियस जड़ की यानी फाइब्रस जड़ की। ये ज्यादा डीप भी नहीं होती है, ये डाइकोट में पाई जाती है। ये रेडिकल से नहीं बनती है, याद रखिएगा, ये रेडिकल से, मूलांकुर से नहीं बनती है। फिर इसकी मैंने आपको बताई एक ही भाग से कई सारी जड़ें निकल जाती हैं। इसके अंदर रूट हेयर भी होते हैं। इसके टाइप्स क्या है? तो ट्यूबरस रूट सबसे पहले, साकत्व जड़ किसमें है? तो हमारी शक्करकंदी के अंदर है। फिर आता है स्टिल्ट यानी जटाएं जैसी जड़ होती है, गेहूं में हो गई, व्हीट, राइस और कॉर्न में यानी मक्का, गेहूं और धान में हो गई। फिर हमने पढ़ा इसके अंदर कौन सी जड़? परजीवी जड़ यानी पैरासिटिक जड़, बहुत इंपॉर्टेंट है। कफकटा यानी अमरबेल का पौधा हो गया। फिर हमने क्लाइंबिंग जड़ पढ़ी, जैसे कि मनी प्लांट हम घर में देखते हैं, वो किसी चीज के ऊपर टंगती हुई जाती है, आरोही जड़ हो गई। फिर बात करते हैं हम हमारी स्तंभ जड़ की यानी कि प्रोप जड़ की। तो ये बनियन ट्री बरगद के पेड़ से निकलती है। और आ गई है एरियल यानी कि वायुवीय, जो हवा में तैरती रहती है, जो कि हो गई ऑर्किड में। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जड़ टॉपिक होता है खत्म। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम पढ़ेंगे स्टेम यानी तने के बारे में। जड़ बहुत बड़ा टॉपिक था, लेकिन आगे के टॉपिक मुश्किल नहीं है, मतलब बड़े नहीं है, और फ्लावर जो है वो जरूर बड़ा रहेगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगर टॉपिक आपको यूजफुल लगा हो और आपको समझ में आया हो तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट जरूर करिएगा। बाकी चैनल को शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। खुद का ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।